तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिपिड। हम देखेंगे कि लिपिड क्या होता है, लिपिड किस चीज से मिलकर बना होता है, लिपिड के टाइप्स कितने होते हैं और लिपिड के यूजेस क्या है और लिपिड कहाँ कहाँ से हमें हासिल होता है। ये 4-5 पॉइंट जो है इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू लिपिड। डियर स्टूडेंट, लिपिड एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता, बल्कि लिपिड के अंदर लिपिड क्या चीज है, लिपिड कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स है, नॉट अ सिंगल कंपाउंड। अगर ये सिंगल कंपाउंड नहीं है तो फिर लिपिड क्या चीज है, लिपिड इज कलेक्शन। बहुत सारे कंपाउंड के कलेक्शन को हम लिपिड कहते हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कि लिपिड के अंदर इंक्लूड होता है, वो डियर स्टूडेंट, इन तमाम के मजमूए को लिपिड कहते हैं। फैट को भी लिपिड कहते हैं, ऑयल को भी लिपिड कहते हैं, हार्मोन्स को भी लिपिड कहते हैं। इन तमाम को मिलाकर हम लिपिड कहते हैं। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड आप फैट को या ऑयल को पानी में डालें तो पानी के अंदर बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होता, बल्कि पानी के ऊपर एक लेयर बनाती है। इसका मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होता। फिर लिपिड किसके अंदर डिसॉल्व होता है, लिपिड डिसॉल्व होता है जी बेंजीन के अंदर, ईथर के अंदर। लिपिड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन लिपिड किस में डिसॉल्व होता है, बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा के अंदर लिपिड डिसॉल्व होता है। डियर स्टूडेंट, लिपिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं। लिपिड के अंदर होता है जी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप में से बहुत सारों को कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पता होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। लेकिन लिपिड के अंदर मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशो कुछ और होता है, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कुछ और होता है। लिपिड के अंदर नॉर्मली ऑक्सीजन की क्वांटिटी कार्बन और हाइड्रोजन से बहुत ही ज्यादा होती है। ऑक्सीजन लिपिड के अंदर ऑक्सीजन कुछ ज्यादा ही मौजूद होता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं कि लिपिड किस चीज से मिलकर बना हुआ है। डियर स्टूडेंट, लिपिड किस चीज से बना हुआ होता है, वो है जी फैटी एसिड। फैटी एसिड सवाल यह होता है, क्या लिपिड के अंदर सिर्फ फैटी एसिड मौजूद होता है? नहीं, फैटी एसिड लिपिड के अंदर मेन कंपोनेंट है, यानी फैटी एसिड जरूर मौजूद होता है, लेकिन इस फैटी एसिड के साथ कुछ और भी चीजें हैं जो इससे कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद लिपिड बनाता है। वो क्या चीज है, अब हम वो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, लिपिड को बनने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, लिपिड इक्वल होता है, यानी लिपिड के अंदर शामिल होता है क्या, फैटी एसिड। ये फैटी एसिड मिलता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। जब फैटी एसिड और अल्कोहल आपस में जमा हो जाता है, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, तो इससे आपको लिपिड बनता है। जब भी अल्कोहल और एसिड आपस में जमा हो जाए तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं जी एस्टर। यानी लिपिड क्या है, एक एस्टर है। ये क्यों एस्टर है, क्योंकि एस्टर की डेफिनेशन ये होती है कि एस्टर फैटी एसिड या किसी भी एसिड के साथ जब अल्कोहल की कॉम्बिनेशन होती है तो बनने वाली चीज को एस्टर कहते हैं। तो लिपिड इज एन एस्टर। अगले जुमला आप ये लिखेंगे, लिपिड इज एन एस्टर। लेकिन डियर स्टूडेंट, अल्कोहल आपको यहां पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल में जो अल्कोहल यहां पर इस्तेमाल होता है, अल्कोहल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन तमाम टाइप में से जो टाइप यहां पर इस्तेमाल होता है वो है ग्लाइसरॉल। लिपिड के अंदर
फैटी एसिड और अल्कोहल होता है, और अल्कोहल की जो टाइप इस्तेमाल होती है वो ग्लाइसरॉल। लिहाजा चूंकि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आपस में मिलता है, लिहाजा लिपिड का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइसराइड। लिपिड के दो नाम हुए। लिपिड को एस्टर भी कहते हैं। क्यों एस्टर कहते हैं? क्योंकि एसिड और अल्कोहल मिला। लिपिड को ग्लाइसराइड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड में फैटी एसिड के साथ ग्लाइसरॉल मिल रहा होता है, लिहाजा लिपिड इज अ ग्लाइसराइड। यह था स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, जिसके अंदर हमने मेनली देखा कि लिपिड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम जाते हैं जी अगले पॉइंट पर। अभी हमने देखा कि लिपिड के अंदर जो मेन चीज होता है वो है फैटी एसिड। It is building block फैटी एसिड जो है वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। लिपिड फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर मौजूद जो कार्बन की चेन है वो बहुत ही लंबी होती है। इसका एग्जांपल ये है पैल्मेटिक एसिड, और दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो है स्टेरिक एसिड। पैल्मेटिक एसिड के अंदर कार्बन की तादाद 13 होती है, और स्टेरिक एसिड के अंदर कार्बन की तादाद 15 होती है। डियर स्टूडेंट, आपने समझा फैटी एसिड क्या चीज है। फैटी एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक है लिपिड का। दूसरा फैटी एसिड के बारे में यह बात ध्यान में रखनी है कि इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है? ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होता है। तीसरी चीज आपने इसका एग्जांपल लिखना है वो पैल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड, और इन दोनों का फार्मूला भी आपने ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे कि लिपिड के टाइप्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, लिपिड के दो टाइप होते हैं। एक को फैट कहते हैं, दूसरे को ऑयल कहते हैं। फैट किसे कहते हैं? ऐसा लिपिड जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में हो उसे फैट कहते हैं। फैट इज लिपिड जो कि रूम टेम्परेचर पर किस शक्ल में हो? सॉलिड फॉर्म में हो, उस लिपिड को हम कहते हैं फैट। लेकिन ऐसा लिपिड जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में हो उस लिपिड को हम क्या कहते हैं? ऑयल कहते हैं। लिपिड फैट हो या ऑयल, उसके अंदर होगा फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड के बीच में अंदर मौजूद कार्बन के एटमों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो आपको फैट बनेगा। अगर कार्बन फैटी एसिड के अंदर मौजूद कार्बन के बीच में अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उससे जो चीज बनेगी वो ऑयल बनेगा। यानी फैट के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड। कैसा फैटी एसिड? ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर मौजूद सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी ये सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से फैट बनता है, और लिपिड जिसके अंदर मौजूद फैटी एसिड के कार्बन के बीच में मौजूद जो बॉन्ड है वो मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उससे जो आपको फैटी एसिड बनेगा वो फैटी एसिड होगा जी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर फैटी एसिड होता है, और ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी कैसा बॉन्ड होगा? अनसैचुरेटेड होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से जो आपको फैट बनेगा उसे आप ऑयल कहेंगे, और सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से जो लिपिड बनेगा उस लिपिड को हम फैट कहते हैं। यह था जी लिपिड के दो टाइप्स। अब हम देखेंगे कि लिपिड के यूजेस क्या है और लिपिड के सोर्सेस क्या है।
डियर स्टूडेंट, लिपिड हासिल होने के 3 सोर्सेस हैं। एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मेरीन सोर्स। इन तमाम सोर्सेस से हमें लिपिड हासिल होता है। एनिमल में जिस चीज से हमें हासिल होता है वो है मिल्क। एनिमल से हमें मिल्क हासिल होता है और मिल्क इज फुल ऑफ लिपिड। हमें लिपिड हासिल करना हो तो हमें दूध पीना पड़ेगा जो कि एनिमल से हासिल होता है। प्लांट से हमें किस चीज के जरिए हासिल होता है लिपिड? प्लांट से हमें सीड, प्लांट का जो सीड होता है उस सीड से निकलता है ऑयल, और उस ऑयल से आप लिपिड हासिल करते हैं। मसलन किस किस के सीड से हासिल होगा? सनफ्लावर, कोकोनट, इन तमाम पौधों के सीड से हमें ऑयल हासिल होता है जो कि सोर्स है लिपिड का। मेरी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हासिल होता है? यही जी, सैल्मन और व्हेल। इन दोनों ऑर्गेनिज्म से भी हमें लिपिड हासिल होता है। इनसे हमें हासिल होता है कॉड लिवर ऑयल, और इस ऑयल के अंदर जो है वो लिपिड हासिल मौजूद होता है। इस कॉड लिवर ऑयल को हम एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि लिपिड के यूजेस क्या है। डियर स्टूडेंट, लिपिड को जिस जिस जगह हम इस्तेमाल करते हैं उनमें से नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, घरों में हम चीजों को पकाने के लिए और चीजों को फ्राई करने के लिए हम लिपिड ऑयल वगैरह को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इस्तेमाल है हमारे जिस्म के अंदर लिपिड का, हमारे बॉडी के अंदर लिपिड की एक बाकायदा लेयर होती है। उस लेयर की वजह से सर्दी गर्मी वगैरह बहुत ज्यादा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होती, क्योंकि लिपिड का ये जो लेयर एज ए इंसुलेटर काम कर रहा होता है। तो लिपिड का दूसरा काम है यूज एज इंसुलेटर। लिपिड हमारे जिस्म में एज इंसुलेटर इस्तेमाल हो रहा होता है और हमारे बॉडी के अंदर हीट को अंदर और बाहर जाने से रोक रहा होता है। लिपिड का अगला इस्तेमाल यह है कि लिपिड हमारे डेलिकेट ऑर्गन के ऊपर एक लेयर बनाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कोई भी शॉक लगे तो इसकी शॉक की वजह से बॉडी के जो डेलिकेट ऑर्गन है, नाजुक जो अज़ा होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होते। इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन like heart, kidney from shocks। इसके अलावा लिपिड का अगला जो इस्तेमाल है वो ये है कि लिपिड से हमें विटामिन के बहुत सारे टाइप भी हासिल होते हैं, मसलन विटामिन ए और विटामिन ई। प्रोवाइड अस इसके अलावा जो स्टूडेंट, लिपिड का आखिरी जो इस्तेमाल है वो ये है कि लिपिड को हम सोप इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड होता है सोप इंडस्ट्री में, यानी साबुन बनाने के लिए भी हम लिपिड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह लिपिड के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सके। अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के आपको जवाब दे दूं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।